इस युग में महान साधना है नाम, नाम का जप, नाम का कीर्तन। तुम्हारे सारे स्वार्थों की पूर्ति और परमार्थ की पूर्ति इसी से हो जाएगी। इसलिए जो चतुर शिरोमणि हैं वो इस युग के गुण को जानने वाले सारग्राही भारी प्रशंसा कलयुग की करते हैं कि जो बड़ी बड़ी 10-10 हजार वर्ष की साधना से लाभ नहीं मिलता, वो कलयुग में नाम कीर्तन से मिल जाता है, नाम जप से मिल जाता है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर केवल दाहिने पैर का अंगूठा भूमि में स्पर्श, दोनों हाथ उठाए हुए 10,000 वर्ष तक जब, तब कोई बात। यहां केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से परम लाभ। नाम में बहुत बड़ी शामिल है। विश्वास करो और पकड़ लो नाम। ये जो नाम चर्चा होती है ना, ये सार बात तुम्हें सुनने को मिल रही है, इसे पकड़ लो। ऐसा मन में बैठा लो कि अगर नाम नहीं चल रहा तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो रही है। ये बहुत परम ज्ञानी हनुमान जी भी महाराज कहते, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। परम रसिक शिरोमणि श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उनकी जिह्वा बड़ी पावन हो गई है जिनकी जिह्वा में नाम चल रहा है। कोई भी हमारे प्रभु के विविध नाम है, मुकुंद माधव गोविंद राम कृष्ण दामोदर हरि, जो भी जिनको प्रिय है, जो गुरुदेव ने दिया है। जैसे अपने वृंदावन वासी राधा उपासी तो राधा 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 राधा, किसी की नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। क्या महिमा है हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है जप में अपने आप महिमा प्रकाशित हो जाएगी। नाम का प्रभाव तब समझा जाए कि अब रंग ला रहा है जब नाम ऐसे हो जैसे हम पुकार रहे हो। राधा अंदर से निकले, आंखों से अश्रु निकले, रोमांच हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, पूरा स्वर निकलना मुश्किल हो जाए, नाम निकलना, ये है इसका फल। एक भक्त ऐसे रस में डूबा हुआ है नाम के, तो एक दिव्य तेजमयी शक्ति सामने आती है। वो पूछता है, का तुम, कौन हो तुम? मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्मादिहि, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता, दूरे तिष्ठमनागनागसि कथम कुर्याम अनार्यम मयि, त्वदगंधान् निज नाम चंदन रसालेपस्य लोपो भवेत्। कौन है तू? मैं मुक्ति हूं, मोक्ष पद, कैवल्य परम पद। तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं क्योंकि तुम निरंतर नाम जप करते हो। मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्मादिह, तो तुम बिना बुलाए आती हो क्या? मुक्ति से। हाँ, तुम्हारे जैसे भक्तों के पास जो निरंतर नाम जप करते हैं, मैं उनकी दासी बनना चाहती हूं, मोक्ष पदवी। नहीं तो अकस्मात क्यों आ गई? मैंने चाहा नहीं। तुम जिन देवाधिदेव प्रभु का नाम जप कर रहे हो, श्री कृष्णचंद्र जी का, मैं उनके दासों को ये पद प्रदान करना चाहती हूं। मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। ध्यान दीजिए, मोक्ष पदवी क्या कह रहे? मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, बड़ा उपकार होगा कि आप जो मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो बोले, दूरे तिष्ठ मनागना गशी कथम कुर्याम अनार्यम मई, हे दूर खड़ी रहे मोक्ष पदवी से, तू मेरी दृष्टि में नितांत अपराधी है।
नहीं, मैं तो मुक्त करने वाली हूं, संसार से जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करती हूं। मैं अपराधी कैसे हूं? तो सुन, जब मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा तो मैं चरण सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं नाम जप नहीं कर पाऊंगा, तो तू मेरा नाश करने वाली कहलाएगी। तुम्हारी तो सुगंध मात्र भी मुझे पसंद नहीं। मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे आसक्त होना है श्री कृष्ण चरण सेवा और उनका नाम जप। और तू मुझे श्री कृष्ण में लय कर देगी? नहीं चाहिए, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं भगवत दास हूं, इससे बढ़कर तेरा पद नहीं है। तू भगवान का विस्मरण करा देगी, क्योंकि लय हो जाने पर सत्ता ही नहीं रहती। ये मेरा नाम छूट जाएगा जो जप रहा हूं, ये मेरी सेवा छूट जाएगी। मैं उपास्य देव में लीन होकर उपास्य देव नहीं बनना चाहता, मैं उपास्य देव की सेवा में और नाम जप करना चाहता हूं। इसलिए तू अनार्य है, मेरे सामने से हट जा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। त्वद गंधा निज नाम चंदन रसाले पश्च लोपो भवेत। तेरी गंध भी आ जाए तो भगवत प्रेम का लोप हो जाता है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ये नाम जप भगवान ने भी कहा, दीमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जना। अगर मैं उनको मोक्ष पदवी भेजता हूं, देता भी तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत विचार पूर्वक देखा गया कि उपासक का परम धन नाम है। लोक परलोक की जो भी तुम्हें भोग सामग्री चाहिए, पदवी चाहिए, सिद्धियां चाहिए, मोक्ष चाहिए, प्रेम चाहिए, सब नाम जप से मिल जाएगा। ये किसी एक महापुरुषों के नहीं, शास्त्र प्रमाणित है। इतने नाम महिमा से युक्त महापुरुष, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे जहां के हों, सब नाम से ही हुए हैं।